वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में मैंने आप लोग को लास्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट बताए थे स्लोप वाले, और उसके कुछ क्वेश्चंस बताए थे, और साथ में इंटरसेक्शन जो होता है कि इंटरसेक्शन की इक्वेशन क्या होती है वो बताई थी, कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, फॉर्मूला कैसे होता है, कोई उसकी फॉर्म क्या होती है स्ट्रेट लाइन की। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे कंप्लीट किया था, कुछ क्वेश्चन बता रहा था। और फिर कल जाते जाते आपसे कहा था कि एक छोटा सा चीज बाकी रही, कोलिनियरिटी बाकी रह गई थी ना, तो उसको भी जरा देख लो। तो जरा देखो जरा कोलिनियर पॉइंट, सबको पता होगा ये पॉइंट के बारे में। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट्स। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, या इसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट या कोलिनियरिटी लिखो। रूल पॉइंट तो अलग हो गया। अच्छा ये बताओ कोलिनियरिटी कंडीशन क्या होती है अगर स्लोप के लिए दिया जाए तो? ये बताओ। अच्छा आपसे मैंने कह दूं कि 1,2 2,3 3,4 आर कोलिनियर। आप कहोगे ये संरेख है, याद है आप लोग को? ये क्या है? संरेख। लो प्रॉब्लम, आराम से में क्वेश्चन आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन हमें करने से अच्छे से आता है और कर सकते हैं। संरेख का मतलब जानते हो, एक ही लाइन पर बिलोंग कर रहे हैं। इसका एक मेथड आपने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल से। किससे पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो आपने कहा था सर 1 2 3 3 है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगा दो, 0 आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था स्लोप की एक कंडीशन होती है, एक स्लोप का मेथड होता है, उससे भी कर सकते हैं। अब जरा सुनो, उसी मेथड को यहाँ पहले आपको समझाएंगे, फिर वाला क्वेश्चन बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा कि मान लिया कोई एक ए बी लाइन है, उसमें एक पॉइंट और, यहाँ पर एक ए पॉइंट हो गया बेटा, एक बी पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट क्या हो गया? सी पॉइंट। ए बी सी 3 पॉइंट किसी लाइन पर बिलोंग कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो ये कोलिनियर है। इन कोलिनियर कंडीशन को प्रूव करने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं, स्लोप का मेथड। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी अगर हो जाता है तो इसका मतलब होता है ये 2 पॉइंट क्या होते हैं? तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। ठीक, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन बहुत अच्छी है। देखो बहुत सारे बच्चे पढ़ के भी आए होंगे, सीबीएसई वो लोग बोर्ड में जो था ये चीज नहीं थी उस समय, वही क्लास में, उसमें क्या अभी नहीं थी, लेकिन एसएससीएल बच्चों ने पढ़ा होगा इसका। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 पॉइंट मैंने अपने मन से ऐसे ले लिए। एक पॉइंट क्या बेटा? 1,2। अगला पॉइंट क्या है बेटा? 2,3। अगला पॉइंट क्या है बेटा? 3,4। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। इन 3 पॉइंट को निकालना है। अब 3 पॉइंट निकालेंगे। अच्छा ठीक, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालो पहले। स्लोप ऑफ ए बी आपने पढ़ा x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, याद आया सब लोग को? तो स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी आई बेटा आपका? 1/1। दैट्स मीन स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आ गया? 1 हो गया। सिमिलरली स्लोप ऑफ बी सी निकालो, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 3 माइनस 2। देखो यहां से भी आ गया भाई, आया सेम कि नहीं? तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर क्या आ गया? स्लोप ऑफ, इसका मतलब प्रूफ करना था, कोलिनियर हो गया, यही प्रूफ करना था आपको। आपने मैंने क्या बोला कि कोलिनियर की कंडीशन को प्रूफ करने का बहुत अच्छा मेथड है। एक क्वेश्चन और लगा दो, अच्छा लग रहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख लिया। इफ a, 0 0, b एंड x, y are collinear, then prove that x upon a y upon b equal to 1, x upon a plus y upon b equal to 1। गॉट इट? चलिए, तो ये a, 0 है, ये 0, b है, और ये क्या x, y ये कोलिनियर हैं, तब प्रूफ करना है आपको। ये आपको याद है, ये क्वेश्चन था पहले भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट हमेशा बना भी रहता है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट चलता है, और आज का तो भाई गजब क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो बताते हैं इसको, जरा समझा दें, आपको क्लियर करा दें, आपको अच्छे से समझा देते कैसे करना है। ठीक, या सुनो, मैंने आपसे बोला कि मान लिया ये ही 3 पॉइंट ऐसे लाई कर रहे हैं। देखो जरा, a, 0 ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट सी मान लो। यहां तो प्रूफ करना था कि कोलिनियर है, इसलिए बराबर आ गया। ये दिया गया है कि इफ a, 0 0, b एंड x, y आर कोलिनियर। तो आपको पता है यहां पर एक बात, तो गिवन हमें पहले से ही हो गया, हमें गिवन हो गया कि एम ए बी इक्वल टू एम बी सी, हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा यहाँ स्लोप ऑफ ए बी निकालो पहले।
क्या होता है b माइनस जीरो x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जीरो माइनस a हो गया। ये कितना आ गया y माइनस बी अपॉन x माइनस जीरो। डन हुआ कि नहीं डन हुआ? क्या देखना बच्चा, b अपॉन माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई करो इसको उधर ले जाओ, तो बी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई प्लस ए बी। देखिएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, आपने ए बी से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इट इज क्लियर? यही प्रूफ करना था आपको। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग ने, और उसको इस मेथड से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये बताओ आपको समझ में आए? क्लियर हुई बात? अच्छे से समझ में आ गया? अब एक दो क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन लिखवाने वाले, फटाक से आप लोग पहले एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए, फटाक से हम आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, क्लियर आप कर देते हैं। चलिए सुनिए बच्चों, अब आए क्वेश्चन थोड़े से और लॉजिकल क्वेश्चन है। अब कल मैंने आपको इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट बताया था ना, मैंने कहा था क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में बताया जाएंगे, कल क्वेश्चन ज्यादा हो गए थे वाले, इसलिए नहीं बताए थे। अब जैसे समझ सुनिए, मैंने आपसे क्या बोला, ये देखिए इंटरसेप्ट होता है, ऐसे कट करता है, ये देखिए एक्स एक्सिस पर जो कट करता है इंटरसेप्ट वो ए है, ये देखिए वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट करता है वो बी है, होता है। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, सबको मालूम। कल थोड़ा सा एक क्वेश्चन का बता दिया था कि इंटरसेप्ट कैसे बनाना होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ? पहला नहीं, हम सीधे स्टार्टिंग सेकंड नंबर से करेंगे, फिर पहला बताएंगे बाद में। पहले सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फिर फर्स्ट नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास विच पासेस थ्रू अ पॉइंट -6,8। कह रहा है 6,8 से वो लाइन पास कर रही है एंड मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ एक्सेस। क्या बोल रहा है? जो कि एक्सेस के साथ, एक्सेस और वाई एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है, मतलब बराबर, ये दोनों सेम बराबर है। उसने बोला है कि ये एक लाइन है जो पास कर रही है और एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस दोनों के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है। डेट्स में अगर ये ए है तो ये भी बेटा क्या है, फिर दोनों ए है, ये भी ए है तो ये भी ए है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप सबको बात क्लियर है। ठीक, ये भी ए है तो ये भी क्या है, ए है। डन हो गई बात? ओके, ये है तो ये भी है। इसका मतलब इसकी क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर, यही लाइन तो है, ये किससे पास कर रही है, पासेस, ये किससे पास कर रही है, पासेस -6,8। अब ये लाइन जिससे पास करती है इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगी, तो एक्स की वैल्यू क्या है, -6 अपॉन ए वाई अपॉन सॉरी वाई की वैल्यू 8 है, एलसीएम सेम है ना, -6 प्लस 8 इक्वल टू ए। बताओ आपका सही के लिए कितनी आ गई है, ये वाली इधर आ जाएगा, ए इधर आ गया तो 2 बराबर कितना आ गया आपके पास, ए के लिए कितनी है, 2 आ गई। कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर। तो x प्लस वाई अपॉन ए बराबर 1 था, x प्लस वाई इक्वल टू ए होगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन है बढ़िया। अब इक्वल इंटरसेप्ट ना बोल के बोलता कि मान लीजिए यहाँ पर 3 कट कर रहा है, यहाँ पर 4 कट कर रहा है, तो एक अलग बात थी, वैसे बोलेगा नहीं। ठीक, हाँ एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन दोनों इंटरसेप्ट जो कट करेगा, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, गजब। तो कह रहा है, क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास कर रहा है, बट क्वेश्चन कुछ और दे रहा है, एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस इज 7। अब इस बार क्वेश्चन को चेंज कर दिया उसने, अभी इक्वल बोला था, इस बार क्वेश्चन को चेंज कर दिया। क्या बोला उसने, कह रहा जो ये लाइन बन रही है ना, ये वाली, ये कह रहा अगर ये ए है ये बी है, उसने ये नहीं बोला कि ए और बी है, हमने पेपर से माना कि ए और बी है, कह इनका सम उसने दे दिया a प्लस बी इक्वल टू 7। अब निकालो इक्वेशन, कह दिया a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। अब आप लोग क्या जानते हो कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता है। किसी तरीके से आप ए और बी का मान निकाल लो, बस आ गया काम। ये देखिए, ये लाइन जो है किससे पास कर रही है,
6 कॉमा -4। बस समझना। y तो यहां से कितना आ गया देखो, इक्वल टू 1 एल्सियम ले लेना 6b ये बस क्वेश्चन में आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर, इसको एक काम करो, ये फर्स्ट माना तो इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। अब आओ जरा देखो, ये निकाला आपने, थोड़ा सा मेरी बातों को जरा समझो, चीज़ और अच्छे से समझाना शुरू करते हैं। अब आपका तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, अब यहाँ से कोई वैल्यू निकाल के लगाओ तो ए और बी का मान निकालो। और निकालते हैं यहाँ पर, हमारा काम बस यही है। यहाँ से मैंने क्या किया, आपने ए की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई 7 माइनस बी आ गई, उसका रख दिया। ये 6b था -4 था, तो 7 माइनस बी इक्वल टू ए है, और ये हो जाएगा सॉरी ए की निकाली ये हो जाएगा 7 माइनस बी इंटू यहाँ से क्या आ गया बी आ गया। तो सुनना 6b माइनस का 28 प्लस 4b इक्वल टू 7b माइनस का b स्क्वायर हो गया। अब याद रखना 7b और ये 4b कितना हो गया 10b माइनस 28 और ये माइनस का 7b प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। जरा सुनिएगा, b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 28 इक्वल टू क्या आ गया 0। 7 4 कितना होता है भाई, 7 4 28 होता है या नहीं होता है? b कॉमन ले लिया, b प्लस 7 माइनस 4 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा b प्लस 7, एक b के लिए क्या आ गई बेटा -7 और एक b के लिए क्या 4, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर b 4 आया है तो a कितना आएगा फिर, देखो सुनना, और आपको पता था a प्लस बी इक्वल टू तो 7 ही था, b की वैल्यू अगर 4 है तो फिर a कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, b कितना आ गया 4 हो गया। लाइन की इक्वेशन क्या होती है यहाँ लगा दे, ठीक है, आपको मैं लिखा था x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर, ये आपको तो इंटरसेप्ट मिल गया a और b, a का मान 3, फोर एक्स प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया 12। हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी फ्लाश करो सभी लोग बच्चों। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अच्छा, इसमें अगर मैं ये 2 क्वेश्चन हटा दूं तो अब पहला क्वेश्चन देखो क्या क्या लिखा हुआ, अच्छा कॉन्सेप्ट था इसीलिए बताया मैंने। पहला जरा देखो सब लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन। एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास करती है, मेक्स इक्वल एंगल विथ द एक्सेस, उसने एक्सेस नहीं बोला एक्सेस बोल दिया, मतलब दोनों तरफ से। और दिखाते हैं, ये देखिए कुछ ऐसा कुछ डायग्राम बनने वाला है। तो एक तो इक्वेशन की लाइन ये बनने वाली, अभी क्या इक्वेशन इसकी क्या बनेगा ये बताना मुझे, मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ। ये देखो लाइन एक जा रही स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल वो किससे पास कर रही है, देखो ओरिजिन से। किससे पास कर रही है 0,0 से। और अगर यही चीज अगर हम ऐसे कर दे तो ये भी किससे पास करेगी 0,0 ये भी 0,0 से पास करेगी, ठीक। लेकिन ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे। उसने क्या बोला है, मेक्स इक्वल एंगल विथ द एक्सेस, इन एक्सेस के साथ इक्वल एंगल इंटरसेप्ट करती है। जरा मेरी बात बताना चाहता हूं मैं आप लोग को, इक्वल एंगल का मतलब क्या है, बराबर कोण बनाती है ये। अच्छा ये बताओ ये कितना है, सुनना पहले मेरी बात, ये 90 है तो काट सकते, 20 से कट करेगा तो कितना कट करेगा, ये 45 है, तो ये यहाँ से भी कितना बनेगा, ये 45 है, याद है कि नहीं आप लोग पक्का। तो ये आपका एंगल कितना बना रहा है 45 बना रहा है ये लाइन, और ये भी लाइन एंगल कितनी बना रही बेटा आपके पास 45। पहले तो हम इस लाइन की बात करेंगे, ए बी की बात करने वाले, ठीक, फॉर ए बी। तो आपको पता है y बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने mx, याद है आप लोग को, याद है ना, y इक्वल टू mx जो ओरिजिन से पास करता है, और वेयर ये m क्या होता है m इक्वल टू टेन साई, याद आया, जो एंगल बना रहा होता है वो भी कैसा एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बना रहा है 45, तो m इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 10 45, m की बेटा कितनी आ गई बेटा आपके पास 1 आ गई। तो ये y बराबर यहाँ से क्या 1 इंटू एक्स, तो y बराबर क्या आ गया x, y इक्वल टू एक्स इज स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन।
y बराबर जो x की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन पर होगी, किससे पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, वो भी ऐसे। लेकिन सर ये इक्वेशन इसकी क्या होगी फिर कंडीशन, जरा आपको बताते सुनो। ये एंगल कितना बना रही, इधर से 45, आपको सर ये भी तो 45 है ना, हमने क्या आता पोस्ट यहां से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनेगा, ये टोटल कितना है 180, इतना कितना है 45, तो ये कितना बचेगा 135, कितना बचेगा। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन है फॉर CD। तो अब आप लोग यहाँ चाहे CD हो चाहे कुछ भी हो, y बराबर तो mx होता है। अब इसके लिए m कितना है 10 साई, और एंगल कितना बना रहा है 135, 135 की वैल्यू जिसको ना आती हो मैं निकाल दे रहा हूं, 90 प्लस 45 दैट्स मीन माइनस का cot 45 दैट्स इक्वल टू -1, m के लिए क्या आ गई -1, y इक्वल टू -x रिप्रेजेंट गिवन लाइन, रिप्रेजेंट गिवन लाइन CD, इस स्ट्रेट लाइन को y इक्वल टू -x रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा मैं और समझाऊंगा थोड़ा सा, अब सुनो और या सुनना, मैंने आपसे कहा अब इसी के आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसके आगे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब बात आती है सर आपने नहीं बता, मैंने आपसे कहा था आज आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताने वाला हूँ, पासिंग 1.2 पॉइंट बताता हूँ, सुनो। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट्स, एक लाइन ये है x1, y1, एक लाइन के पॉइंट ये है, इसकी इक्वेशन पता क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट वेयर, आपको याद होगा वेयर m इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, देखो ये वाला फॉर्मूला क्या है m ही तो है, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं तो ये m x माइनस x1 ही तो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 ही तो बन गया, बना कि नहीं बना, ये m यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, मतलब आप एक बात बता रहा हूँ, सिंपल ध्यान रखो, अगर मान लीजिए कभी भी इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी हो, आपको अगर एक पॉइंट पता हो और आपको साथ में क्या मालूम हो, स्लोप मालूम हो, एक पॉइंट पता हो स्लोप मालूम हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, अगर 2 पॉइंट मालूम हो तो आप ये वाला लगा देना, गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं बच्चे, एम निकाल के लगा देते हैं, तो दिक्कत हो जाती है उसमें, ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ होता है, गड़बड़ होता नहीं, मतलब हो सकता है कि उन्होंने फिर एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इधर मानने लगते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक करो, बताते हैं आप लोग, जल्दी फ्लास करो। आई समझिए, आपसे कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, कह रहा है -2, 3 से कोई लाइन पास करे और इसका स्लोप m इक्वल टू क्या गिवन हो, 3/4 गिवन हो, देखिए एक पॉइंट और एक स्लोप दिया गया, ठीक, अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट में बताएंगे, लेकिन आज आप 1-2 क्वेश्चन देख लो ताकि आपको थोड़ा सा आ जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इस पे आप बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग कि मान लीजिए आपके पास कुछ और दिया गया, इस बार कह दिया गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग a, b एंड AB, b², ये 2 पॉइंट से लाइन को पास करानी, पहले दबाई दिया वाला आपका फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1, ये हो गया x1, ये क्या हो गया y1, तो y माइनस y1 कितना है बेटा 3, m क्या है 3/4, x1 प्लस का 2 हो जाएगा, 4 का मतलब यहाँ करा लो, 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x प्लस 6, 4y माइनस 3x इक्वल टू 12 प्लस 6, 4y माइनस 3x इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। डन हो गई बात आप लोग को, ज़्यादा कठिन नहीं भैया, इतना तो आ ही जाएगा आप लोग को, ठीक है। अच्छा और जरा देखो यहाँ से आगे, समझते आइएगा,
मैंने आपसे कहा ये देखो दो पॉइंट दिए गए, मैंने आपसे कहा इन दोनों पॉइंट को पहले आप लोग क्या करो, x1 y1 x2 रिप्रेजेंट करना सीख लो। फॉर्मूला बताइए क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। डन हो गए। अब लगाओ फॉर्म, y माइनस y1 कितना है b, y2 कितना है b स्क्वायर माइनस b, x2 कितना है ab माइनस x1 कितना है a, x माइनस x1 कितना है बेटा, x कितना है बेटा, x1 कितना है a। सब समझ आ गया। सुनिएगा y माइनस बी इक्वल टू, यहां से b कॉमन ले लिया, b माइनस 1 अपॉन, यहां से a कॉमन ले लिया आप लोगों ने, b माइनस 1, ये बेटा क्या आ गया x माइनस a। देखिए इससे पूरा कैंसिल हो गया, a मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a वाई माइनस ए बी इक्वल टू b ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस a वाई माइनस ए बी इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। डन हो गया, ए बी से भी कैंसिल हो गया, ए वाई इक्वल टू बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन रिक्वायर्ड है जो आपको चाहिए थी। बताइए बच्चों कोई दिक्कत, पक्का। ये बात, इसके आगे क्वेश्चन, अब यहीं से क्वेश्चन तो स्टार्ट होने वाले हैं आप लोगों के पास। अब आपको बताते हैं, लाइट थोड़ा साउंड करनी पड़ेगी, ठीक है, तो चमकता था इसलिए इसको बंद कर दिया था मैंने लाइट को। आप जरा सब लोग सुनो, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोग का, ठीक, नो प्रॉब्लम। अब आप लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, अपना तैयारी करेंगे, कल आगे क्लास में मैं आप लोग को इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया बेसिक था, मैंने आपको पूरा समझाया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल आगे मिलते हैं, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, बाय बाय।